हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे क्रिप्ट एनालिसिस एंड स्टेगनोग्राफी। तो अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेक श्योर करें दैट आपने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दिस इज़ अ सिलेबस जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली क्रिप्ट एनालिसिस एंड स्टेगनोग्राफी के बारे में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक। व्हाट इज़ क्रिप्ट एनालिसिस? In simple words, crypt analysis is a technique of decoding messages from a non-readable format to readable format without using the key. मतलब हम कोई भी डिकोडेड मैसेज को नॉन रीडेबल फॉर्मेट से रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। एंड उस टाइम पे करा जाता है जब हमें की ना पता हो, लाइक व्हाट पब्लिक और प्राइवेट की इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू द डिकोडिंग फॉर्मेट। लाइक जैसे ये हमारा साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट से हमको वापस से प्लेन टेक्स्ट चाहिए एंड की भी हमको ना पता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं, लाइक टू डिकोड द टेक्स्ट। We can say that it is the science of recovering the plain text of the message without having the access to the key। तो इससे साफ समझ में आता है कि बिना की के एक्सेस के हम अपना प्लेन टेक्स्ट रिकवर करते हैं। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन है, क्रिप्ट एनालिसिस is the study and practice of analyzing cryptographic systems to find the weakness of the system, to find weaknesses and break the encryption without knowing the key। बिना की के नॉलेज के हम लोग हमारे वीकनेस ऑफ द सिस्टम फाइंड करते हैं। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होता है कि हमको अपना प्लेन टेक्स्ट को डिकोडेड कोडेड फॉर्मेट में करना होता है, बट क्रिप्ट एनालिसिस इज डिकोडिंग द मैसेज। तो नेक्स्ट देखते क्या है गोल्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस। तो गोल्स क्या है इसके? रिकवर द प्लेन टेक्स्ट को रिकवर करना, डिटेक्ट द इंक्रिप्शन की, अंडरस्टैंड द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम और ब्रेक द सिस्टम एंटायरली। तो हम इससे वापस से अपना प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर लेते हैं एंड विदाउट द नॉलेज ऑफ द की। तो इसका एग्जाम्पल है, ये हमें एक डिकोडेड टेक्स्ट, ये हमें साइफर टेक्स्ट दिया है KHOOR। तो KHOOR दिया, लेट सपोज दिस इज गिवन। तो के को हम जैसे अगर हमें पता चल जाए कि अटैकर फाइंड्स दैट शिफ्टिंग लेटर्स बैकवर्ड बाय 3 गिव्स, हम 3 लेटर्स को बैकवर्ड शिफ्ट करें तो K गिव्स H गिव्स E, O गिव्स L एंड R गिव्स O। तो हमें डिकोडेड मैसेज एक मिल गया, प्लेन टेक्स्ट हमको यहाँ से मिल जाता है कि हेलो होगा इसका। तो हमें की का वो भी पता चल गया। तो अटैकर सक्सेसफुली ब्रोक द साइफर। तो बेसिकली यही है हमारा क्रिप्ट एनालिसिस। तो अब टाइप्स देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिप्टनालिटिक अटैक्स। तो फर्स्ट इज साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। तो इसमें क्या है, अटैकर हैज़ ओनली द साइफर टेक्स्ट, अटैकर के पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट होता है एंड ट्राइज टू डिटरमाइन द प्लेन टेक्स्ट। तो हमें साइफर टेक्स्ट की मदद से हम प्लेन टेक्स्ट को फाइंड आउट करना होता है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट अटैक कंडीशन। ये सबसे डिफ़िकल्ट कंडीशन है क्योंकि हमको सिर्फ साइफर टेक्स्ट गिवन होता है। अब इसी से तुमको रिकवर करना है कि तुम्हारी की क्या है और प्लेन टेक्स्ट क्या है। अटैकर इसमें कैसे फाइंड आउट करता है एंड कैसे क्रैक करता है द कोड को, ये यूज़ करता है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, गेसिंग नोइंग पैटर्न। तो हम लेटर पैटर्न्स को फाइंड करते हैं, एनालाइज करते हैं लेटर्स की फ्रीक्वेंसी। और फिर से एग्जांपल जैसे दिया हुआ है UIGIT, सपोज दिस साइफर टेक्स्ट गिवन है, अटैकर नोटिसेस पैटर्न्स एंड शिफ्ट्स ऑल लेटर्स बैकवर्ड बाय 1। इसने अगर U को एक लेटर बैकवर्ड शिफ्ट कर दिया, T हो जाएगा, I का एक लेटर बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो J हो जाएगा। तो ऐसे हम एक एक लेटर को बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, दिस इज़ अ सैम्पल मैसेज। तो हमने इस तरीके से क्या करा, ये हमारी की हो गई एक तरीके से, एंड हमने साइफर टेक्स्ट से रिकवर कर लिया अपना प्लेन टेक्स्ट। तो बेसिकली ये था हमारा साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक। तो इसमें क्या था, द अटैकर ब्रोक द साइफर विदाउट नोइंग द प्लेन टेक्स्ट। सेंडर है हमारा, ये साइफर टेक्स्ट है और रिसीवर है। तो साइफर टेक्स्ट की हेल्प से हमने यहाँ अपना इनक्रिप्ट कर लिया, जो हमने डिकोड कर लिया कि व्हाट वाज द प्लेन मैसेज। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, दैट इज KPA। अटैकर हैज़ सम प्रोपोर्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट, अटैकर के पास
कुछ प्रोपोर्शन मतलब थोड़ा सा प्लेन टेक्स्ट होता है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा सा साइफर टेक्स्ट होता है। लाइक हमको कंप्लीट नॉलेज नहीं होती है कि की क्या है एंड व्हाट मैपिंग इज देयर, तो हमें थोड़ा सा मैपिंग पता होती है। यूजिंग द पेयर अटैकर ट्राइज टू फाइंड द की, जो भी हमें नॉलेज होती है उसकी मदद से हम की को ट्रैक करते हैं। इफ़ अटैकर नोज, जैसे कि प्लेन टेक्स्ट है हमारा हेलो और साइफर उसका दिया हुआ है ये, जैसे कि हमको ये गिवन है, तो ही कैन डिटरमाइन दैट एच करस्पॉन्ड्स टू के, ई करस्पॉन्ड्स टू एच, लाइक दिस, ये हमको ये पता चल जाएगा विच रिवील्स द सब्सटीट्यूशन रूल। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, सब्सटीट्यूशन रूल का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक दैट इज CPA। इसमें क्या होता है, मॉडल ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस विच अज्यूम्स दैट अटैकर कैन चूज रैंडम प्लेन टेक्स्ट। इसमें हमारा अटैकर कोई भी रैंडम प्लेन टेक्स्ट या फिर रैंडम की को फाइंड, मतलब कोई भी रैंडम प्लेन टेक्स्ट जनरेट करेगा एंड फिर वो मैपिंग करने की ट्राई करेगा। लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड सॉर्ट ऑफ थिंग होती है ये, टू बी इंक्रिप्टेड एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग साइफर टेक्स्ट। The goal of attacker is to gain further information which reduces the security of encryption scheme. In the worst case, this attack can expose the secret information after calculating the secret key. एक जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, अटैकर ने सेंड करा है 5 टाइम्स A, तो सिस्टम उसको करस्पॉन्ड कर रहा है KX, तो फ्रॉम दिस अटैकर लर्न्स द पैटर्न एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ से देखो, अटैकर बेसिकली क्या होता है, वो रैंडम प्लेन टेक्स्ट जो होता है वो सेंड करता है हमारा, इनक्रिप्ट करने, जो भी इनक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट होता है वो रैंडमली सेंड करता है और फिर उसको सिस्टम जनरेट करता है कुछ भी रैंडमली उसका साइफर टेक्स्ट की के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे अटैकर मैच करेगा अपने पैटर्न्स को। नेक्स्ट है हमारा चोजन साइफर अटैक। चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक है CCA। अटैकर कैन एनालाइज and any ciphertext and get their corresponding decryption plain text। तो अटैकर इसमें क्या करता है, एनालाइज करता है कोई भी साइफर टेक्स्ट को, जैसे अटैकर इसमें हमारा साइफर टेक्स्ट को पिक करेगा और उससे चेक करेगा कि हमारे क्या करस्पॉन्डिंग डिक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट बन रहा है। हिज गोल इज टू एक्वायर अ सीक्रेट की और टू गेट एज मेनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द अटैक्ड सिस्टम। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जितना भी इंफॉर्मेशन हो सके उतना इन्फॉर्मेशन गेन करना है। The attacker has the capability to make the victim decrypt any ciphertext and send him back the result। तो एग्जाम्पल इसका ये गिवन है, लाइक अटैकर सेंड्स रैंडम साइफर टेक्स्ट। अटैकर जो है रैंडम साइफर टेक्स्ट सेंड करता है अपने सिस्टम को एंड फिर ऑब्जर्व करेगा डिक्रिप्टेड रिस्पॉन्सेज को। जैसे कि लाइक अटैकर ने सेंड कर दिया 8 9 AF, तो सिस्टम उसको रिटर्न करेगी एक प्लेन टेक्स्ट। सपोज उसने ये रिटर्न कर दिया सिस्टम ने, तो अब अटैकर के पास एक आ जाएगा प्लेन टेक्स्ट। व्हाट इज स्टिगैनोग्राफी? स्टिगैनोग्राफी क्या होती है, इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हाइडिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इनसाइड अनदर डिजिटल मीडियम। सपोज जैसे कि हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के मेथड के थ्रू भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट टू मेक इट मोर सीक्रेट एंड हाइड इट इन अ सीक्रेट फॉर्म, तो हम उसको किसी इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल के अंदर इम्बेड कर सकते हैं। लाइक सपोज अनलाइक क्रिप्टोग्राफी विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू अनरीडेबल फॉर्म, स्टिगैनोग्राफी हाइड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैसेज। तो स्टिगैनोग्राफी मेनली उसकी एग्जिस्टेंस को ही हाइड कर देता है। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या है टाइप्स ऑफ स्टिगैनोग्राफी। स्टिगैनोग्राफी इज आर्ट एंड साइंस ऑफ हाइडिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सो यही हमें फिर से लिखा हुआ है सेम चीज़ इन टू डिजिटल मीडियम सच एज इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट एंड नेटवर्क पैकेट्स। एग्जाम्पल है लाइक हाइडिंग टेक्स्ट इनसाइड एन इमेज, हाइडिंग टेक्स्ट डेटा इन ऑडियो फाइल। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टिगैनोग्राफी। लाइक अब डिफरेंस जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा क्रिप्टोग्राफी एंड स्टिगैनोग्राफी के बीच में। तो गोल है हमारा, लाइक क्रिप्टोग्राफी में आता है मेक्स मैसेज अनरीडेबल। तो क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इट कन्वर्ट्स द प्लेन टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट इज लाइक अ फॉर्म विच इज अनरीडेबल और इट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय अ ह्यूमन बीइंग विदाउट द हेल्प ऑफ अ की। एंड स्टिगैनोग्राफी क्या होता है, दैट हाइड्स द मैसेज एंड इट embeds द मैसेज इन अ ऑडियो, इमेज और अ वीडियो फाइल। अब इसकी विजिबिलिटी के बारे में देखते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज में मैसेज इज विजिबल बट इनक्रिप्टेड।
क्रिप्टोग्राफी में मैसेज कुछ ना कुछ तो विजिबल होगा, बट दैट इज इनक्रिप्टेड थ्रू एनी की कैन बी अ पब्लिक की और अ प्राइवेट की। स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, मैसेज इज इनविजिबल, क्योंकि मैसेज हम इम्बेड कर देते हैं किसी हम डिजिटल फाइल में, तो हमारा मैसेज इज नॉट विजिबल। सिक्योरिटी मेथड देखते क्या है। क्रिप्टोग्राफी में मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। स्टेगनोग्राफी में डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हम की को यूज़ करते हैं, लाइक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इज बीइंग यूज्ड। आउटपुट में क्या होता है, साइफर टेक्स्ट एंड स्टीगो फाइल इफ इंटरसेप्टेड। अटैकर नोज मैसेज एग्जिस्ट, अटैकर थिंग्स फाइल इज नॉर्मल। तो क्रिप्टोग्राफी में आता है, अटैकर को मैसेज के बारे में पता होता है, दैट मैसेज इज एग्जिस्टिंग, बट स्टेगनोग्राफी में अटैकर को लगता है कि दैट फाइल इज नॉर्मल, नो मैसेज इज एम्बेडेड हेयर। कॉमन ऑपरेशन क्रिप्टोग्राफी में होता है हमारे AES, RSA एंड DES, एंड स्टेगनोग्राफी में हमारे कॉमन ऑपरेशंस होते हैं LSB इज लोअर सिग्निफिकेंट बिट वाटर मार्किंग। So cryptography is used in banking, military and password security, but steganography हम use करते हैं watermarking and secret communication. Next, okay guys, thanks for watching my video, and do like the video and subscribe the channel if you want such content. Thank you.